इंडिविजुअल है, इसमें आपको किसी बाहर से सपोर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी पे आपको निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। आपके मस्तिष्क को और आपके हृदय को जो बदलाव चाहिए वो सिर्फ ध्यान से ही आ सकता है। इसके अलावा कोई आपकी ऐसी सपोर्ट नहीं है जिससे आपका हृदय बदला जा सके, आपका मस्तिष्क बदला जा सके। ये सबसे बड़ी बात है कि ये गुरुओं के द्वारा दी गई शांति और ये शिक्षा नहीं है। अब ये ना ली जा सकती है ना दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ एक हमारी ये जो आज का जो ये प्रवचन है, ये सिर्फ आपको एक सूचना है। इसको आप इससे ज़्यादा मत समझिए। ना इसको कोई दे सकता है, ना उससे आपको कोई ले सकता है। ये आपको इस रास्ते को खुद ही चलना पड़ेगा और इसका एहसास आपको खुद ही करना पड़ेगा। समय का मतलब है संसार, और समय से पार ले जाने का विज्ञान जो है वो है ध्यान। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ आपके अपने मन को शांत करने का नाम ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है, संसार में हम लिप्त रहते हैं जिन जिन चीज़ों से, जिसको गीता में कहा गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें हम जीवन के काफ़ी परसेंट 90% हम जीवन में इन्हीं 5 चीज़ों में लिप्त रहते हैं। इन 5 चीज़ों से हमें ऊपर ले जाने का नाम ध्यान है। जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ना सिर्फ ध्यान से ही संभव है कि उसको आप जितनी जल्दी हो सके आसार को, जो बेकार की चीज़ें हैं उसको छोड़ दें। इसमें कोई मुद्राएं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आलती पालती मारना ज़रूरी है, हाथों को यूँ रखना। ये आपको बिना किसी मुद्रा के भी किया जा सकता है। किसी अवस्था में भी आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बार इसका रस लग जाए, इसका अभ्यास हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अचेतन से चेतन की तरफ बढ़ने का नाम है। हम कई काम जीवन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अचेतन में हैं। अचेतन का मतलब कि हमारी चेतना में नहीं है, हम अब करते चले जाते हैं अपने आदतों के वश। तो हमें अचेतन से चेतन में ले जाने का नाम ध्यान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समझ इस ध्यान से पैदा होती है उससे दुख और मुसीबतों का अंत हो जाता है। हम ज़्यादा दुखी रहते हैं, ज़्यादा मुसीबतों में रहते हैं, इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें इसका बोध नहीं है। जीवन में कुछ भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए ज़रूरी नहीं है कि देखो हम आए भी बिना किसी चीज़ के, कुछ भी लेके साथ में नहीं आए, और जब जाएंगे तो भी कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो इसलिए इतना चिंतित होने का, इतना अपने को उलझाने का कोई सार नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपनी गतिविधियों को खुद देखें। हमने अपने को देखना है, अपना निरीक्षण करना ही ध्यान है। कोई दूसरा आदमी हमें क्या बताएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आपके पास एकांत की सुविधा हो तो ये ज़्यादा फलित होता है, क्योंकि एकांत में हम बहुत अपने करीब आ जाते हैं। शोर में हम अपने करीब नहीं आ पाते, क्योंकि अब दूसरा जब होगा तो इसका मतलब दूसरा विषय खड़ा है। तो एकांत में करने से इसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि हम थोड़ा ज़्यादा सघन हो सकते हैं। शांति से विचारों को शांत नहीं किया जा सकता। विचारों को समझने से ही विचारों की शांति है। हम सोचेंगे कि हम शांत बैठे हैं तो हमारे विचार शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम विचारों को जब देख लेंगे कि ये ऐसे ही आदतवश आ रहे हैं, ये ध्यान से ही संभव है। आपको सारी ज़िंदगी ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हम किस विचारों में घिरे हुए हैं, किन उलझनों में घिरे हुए हैं। ध्यान से ही पता चल सकता है। अगर हम ये सोचें कि अगर शोर नहीं है तो शांति है, तो हम अपनी ये गलत व्याख्या है। शांति विचारों की है, तब आपका मन शांत है तो आप शांत हैं। शांति शोर से नहीं है। शोर हो रहा है तो आप समझे कि अशांति है, और शोर नहीं होगा तो शांति, ऐसा नहीं है। ये सब आपके अंदर के विचारों के शोर से होता है। जब हमें ये पता चलता है ये सारा कि इसमें इतना बड़ा रहस्य है, तो हमारा वहाँ से आनंद की शुरुआत होती है। आनंद की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होनी। आनंद की शुरुआत आपके अंदर से होना शुरू हो जाएगा कि आपके आनंद अंदर पैदा होगा। और इसमें कोई रिपेंट नहीं है, इसमें कोई पश्चाताप नहीं है कि इसको करने के बाद आपको ये लगे कि भाई मैंने गलत किया है। ये हमेशा फलदायक है, इसका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इसका कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है। बल्कि आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है, ये डेस्टिनेशन नहीं है कि आप सोचें कि भाई ये मैं इसको कर लूँगा तो इसका मुझे मकाम मिल गया। ऐसा नहीं है। ये एक डेस्टिनेशन है। उस जर्नी के अंदर आपको अलग अलग सर्कमस्टांसेस आएंगे, अलग अलग परिस्थितियाँ बनेगी। ध्यान आपको ये सब कुछ सचेत रखेगा, ताकि आप बिल्कुल अवेयर रहें कि दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें किसी आस्था की ज़रूरत नहीं है।
आस्था की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराने गुरुओं ने ऐसा कुछ हालात पैदा कर दिए हैं कि ये किसी गुरु की आप शिक्षा लीजिए, आप उनसे ये वो आप पे प्रसन्न होंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी आस्था की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी निजी संपत्ति है, आप उसको अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करिए। जीवन में हम सिर्फ दो पहलुओं पे ही करते हैं, एक मैं और एक तुम। जीवन के जितने सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे ही हैं कि या तो कोई चीज़ें मैं से लिपटी हुई हैं या तुम से लिपटी हुई हैं। तो इस दोनों चीज़ों से पार ले जाने का नाम ध्यान है। ध्यान में ना मैं रहता है ना तू रहता है, लेकिन हम सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको कि हम खुद इस जीवन भर उसमें उलझे रहते हैं। बेफिक्री की तरफ जाना और अपने को आनंद की तरफ ले जाना, ये सिर्फ ध्यान से ही संभव है। और जबान का मौन से संभव नहीं, विचारों के मौन से ये संभव है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ध्यान का अर्थ है वो है समय का अतिक्रमण। हम जीवन में जब जितना भी आप देखें कि हम हर समय के प्रति बहुत सचेत रहते हैं कि अभी 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये खाने का टाइम हो गया। लेकिन जब हम ध्यान की गहन अवस्था में चले जाएंगे तो समय वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। समय का अतिक्रमण करना ही ध्यान है। हमने टाइम को एनक्रोच कर लिया। वो हमारे लिए अब जीवन में कोई टाइम है ही नहीं। हम इतने बेफिक्री में जिएंगे कि समय की कुछ कामों के लिए तो ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज हमारे को कोई समय की ज़रूरत नहीं है। हम एक रस हो जाएंगे। और सृष्टि में सबसे बात जो बड़ी चीज़ है वो है गति। हम भी जीवन में और की गति और सृष्टि की गति देखो, सुबह हर चीज़ नियम के अनुसार चल रही है। सूर्य भी अपनी गति से चल रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रहे हैं, तो जीवन भी अपनी गति से चल रहा है। इस गति से पार जाने का नाम जो विज्ञान है वो है ध्यान। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, आप देख लेंगे कि जो ध्यानी आदमी होगा उसके चेहरे पे बड़ी गहन शांति होगी। गहन शांति सिर्फ इसीलिए होगी क्योंकि वो समय से पार है। उसके लिए समय का कोई ऐसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है जीवन में। वो ठीक है, सुबह लोगों की तरह उठेगा, काम पे जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन समय के प्रति वो हमेशा अबोध रहेगा। और जितने भी आप देखेंगे बड़े आदमी या जीवन में बहुत कामयाब आदमी, वो समय के बहुत रहेंगे कि हर समय वो समय की चिंता करते रहेंगे। अब कितना समय हुआ, अब कितना। ध्यान समय से पार ले जाने का विज्ञान है। ध्यान का मतलब है कि बेफिक्री, जो होना है वो होना है, इस चीज़ को जान लेना ध्यान है। हम ये ना सोचें कि हमारी वजह से ही हम जीवन में कामयाब हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत ने अपने हिसाब में रखी हुई हैं, उसके हिसाब से ही वो चलेंगी। और हम हज़ारों साल तक भी रीढ़ सीधी कर कर बैठे रहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ 10 मिनट अगर हम ध्यान कर लें और अपना एक रस हो जाएं और हमारी जो समझ है उसमें आ जाए कि क्या सार है क्या आसार है, वो घंटों रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने से ज़्यादा उत्तम है। इसलिए किसी मुद्राओं की, किसी भी अवस्थाओं की, किसी भी स्पोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रहें वहीं पे कर सकते हैं। जैसे सूर्य के सामने हज़ारों दीपक भी अगर आप जला दें तो उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ध्यान के मुकाबले में कोई चीज़ भी आप ले आइए, धर्म की चीज़ें ले आइए, प्रवचन ले आइए, वास्तु ले आइए, ज्योतिष ले आइए, वो ध्यान के सामने नहीं टिक सकती। क्योंकि ये सूरज की तरह है, इसके सामने जितनी भी चीज़ें आएंगी वो दीपक की तरह तो हो सकती हैं, बट उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये इतनी इसकी रोशनी है। जैसे आप समझें कि कमरे के अंदर 50 चीज़ें पड़ी हैं और गहन अंधेरा है, तो 50 चीज़ों का आपको अस्तित्व पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पड़ी हैं। जैसे ही एक छोटा सा दीपक अगर आप जलाएंगे तो 50 चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ पड़ी है। ऐसे ही ध्यान है। जैसे ही ध्यान आपके अंदर आने लगेगा, जीवन के सारे सार आपके सामने आने लगेंगे और आसार भी सामने आने लगेंगे। और फिर आपको लगेगा कि मैं जीवन भर ऐसे ही इन चीज़ों में उलझा रहा, इनका जीवन में कोई सार नहीं था। और बिना ध्यान के हम ना तो मन पर काबू पा सकते हैं और ना ही हम इसको ध्यान को बढ़ा सकते हैं। ध्यान से ही हम मन पर काबू पा सकते हैं। मन सबसे चंचल चीज़ है, इस चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी है। और हम इसको जीवन भर सोचते ही नहीं कि मन क्या है। जब हमारा ध्यान जब किसी लेवल तक बहुत बढ़ जाएगा तो हम सोए स्वप्न में भी ये जान लेंगे कि ये स्वप्न है। अब तो क्या हो जाता है कि स्वप्न चलते रहते हैं सारी रात, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बेहोशी की तरह सोते हैं, बेहोश की तरह जीते हैं। ध्यान करने वाले आदमी इतना सजग हो जाएगा कि उसको सपने में भी, ये सोए हुए भी पता चल जाएगा कि ये सपना चल रहा है, ये जीवन में असली नहीं है। ध्यान का सबसे, और आप देखिए कि इसमें अनुशासन की कोई ज़रूरत नहीं है, नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको अनुशासन को उसको अडॉप्ट करना है, किसी नियम को मानना है, ऐसा नहीं है। कोई नियम किसी अनुशासन की
कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई तलाश नहीं है, हमें कुछ खोजना नहीं है। जो है वो हमारे अंदर ही है, जो समझ हमें चाहिए वो हमारे अंदर ही है, सिर्फ इसको पहचानना है। ये हमारी पहचान जो है वो सजगता को बढ़ाती है, और सजगता रोशनी की समान प्रभावशाली है। जैसे रोशनी प्रभावशाली है, कमरे में रखी 50 चीज़ों को वो बता सकती है, ऐसे ही हम सजगता अगर हमारे अंदर आ जाए तो जीवन में रोशनी आ गई, समझ लो। इसका ध्यान ना तो शारीरिक नियंत्रण है और ना ही ये मानसिक नियंत्रण है, ये दोनों नियंत्रण से पार है। हम सोचें कि ये मानसिक नियंत्रण है या शारीरिक नियंत्रण है तो हम गलती पे हैं। ये दोनों नियंत्रणों से पार है, इस पर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण नहीं है, ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये सीमा से बाहर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे को निश्चल बना देता है। हमारे अंदर दो ही चीज़ें हैं, या छल है या निश्चल है। तो हम ध्यान के निश्चल की तरफ बढ़ेंगे, जितने छल वाली चीज़ें हैं वो हमारे से दूर होती चली जाएंगी। और ध्यान में विचार जब खत्म हो जाते हैं तो तभी हमारा जो अस्तित्व है वो हमें पता चलता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। हमारे को सारा जीवन में अपना अस्तित्व ही नहीं पता चलता कि हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस वजह से हम इस पृथ्वी पर आए हैं। जब तक हमें इसका ये पता ही नहीं चलेगा ये कारण क्या है, तो हम अंधे की तरह जिएंगे, अंधे की तरह एक दिन मर जाएंगे। और विचारों को समझना इसलिए भी जरूरी है, इन विचारों को समझना जरूरी है क्योंकि चेतना का विकास जो है वो समय से ही पैदा होगा। अब क्या है, जब आदमी रात को सोने लगता है तो वो धीरे धीरे अचेतन की तरफ चला जाता है और उसको नींद आ जाती है। और जब सुबह जब उसका अचेतन खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है, तो चेतना उसकी बढ़ने लगती है, तो उसकी नींद जो है वो जागृत में अवस्था में आ जाती है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि ध्यान में दोनों चीज़ों पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, चेतना पे भी और अचेतना पे भी। ध्यानी आदमी इतना जल्दी अचेतन में नहीं जाएगा और उसका जो ध्यान है वो इतनी जल्दी कमजोरी की तरफ नहीं जाएगा, तो दोनों पे उसका नियंत्रण हो जाएगा। और ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है, बड़े सारी जगहों पे टेंट लगा के गुरु लोग इसका ध्यान करवा रहे हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा करिए। ये कोई आयोजन नहीं है, ना कोई ये धार्मिक इसमें कोई लेना देना है, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक आदमी के दिमाग का खालीपन है। अभी हम कचरे से भरे हुए हैं, जब तक हम उस कचरे को, जो जीवन के बेकार आसार चीज़ें हैं जिनका कोई जीवन में मूल्य नहीं है, उसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क है इतना ओवरलोडेड है कि उसके अंदर जगह ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ डाली जा सके जिससे आपको जीवन में कुछ मूल्य प्राप्त होगा। इसलिए सारे मस्तिष्क के अंदर से कचरे को हटाना, अपने मन बुद्धि को साफ रखना, उसका नाम ही ध्यान है। और ये सदा नया है, ये कभी बासा नहीं होता, जैसे जीवन कभी बासा नहीं होता। जीवन सदा नया है, इसलिए नया है क्योंकि गीता में भी लिखा है कि ये परिवर्तनशील है। जो चीज़ परिवर्तनशील होगी वो हमेशा नई और ताज़ा रहेगी। ध्यान भी परिवर्तनशील है, ध्यान भी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जैसी कोई टेक्निक है कि इस टेक्निक को आगे, जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी, आपके देखने का नज़रिया बढ़ेगा, तो आप देखिए कि आप धीरे धीरे आपका मेंटल लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर मेरे से पूछा जाए कि जीवन में धर्म ज़्यादा ज़रूरी है या ध्यान ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी मान्यता के अनुसार जो ध्यान है वो सबसे ऊपर है। किसी धर्म की उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये सब धर्मों से ऊपर है। सब धर्मों का सार क्या है कि आदमी को एक ऐसा बनाना कि वो एक अजीब अलग सी दुनिया में रहे, उसको ये लगे कि मैं एक अपना जो जीवन मुझे मिला है उसका सदुपयोग कर सके। तो ध्यान ही सिर्फ ऐसी एक कुंजी है, चाबी है, जो जिससे सारे ताले खुलते हैं, चाहे वो मुसीबतों के ताले हों, विचारों के ताले हों, मन की प्रॉब्लम्स हों, सबकी जो संपूर्ण इलाज है वो ध्यान है। इसलिए मेरी सजेशन है कि हर आदमी इस ध्यान को करे और ये ध्यान से ही वो पार जा सकता है।